जी ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर बहुत भद्दी टिप्पणी की। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते और आप हमारी इलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद। ये लोग अपराधियों में और अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं और अपराध के और अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा है, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया राज होता था और एक एक जिला एक एक माफिया को अलॉट था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव लगातार देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही कानून व्यवस्था पर करारे वार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया, फिर एनकाउंटर पॉलिसी निशाने पर ली। सुल्तानपुर ज्वेलरी कारोबारी डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के बाद से वो यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में यूपी एसटीएफ को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स माना जाता है। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि योगी जी को पहले अपने एसटीएफ के बारे में जान लेना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एसटीएफ क्या है। लोग यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि जो सुनने को मिल रहा है वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। सुल्तानपुर डकैती कांड पर दिए गए बयान पर सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है। सुल्तानपुर कांड में मुख्य आरोपी पर केस ज्यादा है, वह सरेंडर कर देता है। आप मंगेश को 2 सितंबर को उठाते हैं और 5 सितंबर को एनकाउंटर करते हैं। सुल्तानपुर कांड पर अखिलेश यादव ने ये भी सवाल उठाया कि इस मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। वहीं सीएम योगी के अपराधियों के डकैती के दौरान लोगों को मार देने की स्थिति में सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि योगी जी क्या कह रहे हैं, पहले वो अपने एसटीएफ के बारे में जान ले। अब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा गरमाई हुई है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ पर अखिलेश यादव जी ने भद्दी टिप्पणी की है। हमारी एलीट फोर्स में भी इन्हें जाति दिखाई पड़ती है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि एसटीएफ को राष्ट्रपति द्वारा 21 बहादुरी के मेडल दिए जा चुके हैं। आप तो राष्ट्रपति को भी अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर बहुत भद्दी टिप्पणी की है। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते और आप हमारी इलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद ढूंढते हैं। उसी एसटीएफ ने चंबल गैंग के निर्भय गुर्जर को सफाया किया था। वो निर्भय गुर्जर जो टीवी पर कहता था कि आपके चाचा को, आपके बड़े नेताओं को सोने और चांदी का मुकुट पहनाता था, जिसका इलेक्शन में इस्तेमाल होता था। अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी। ददुआ को मारा, वो ददुआ जो नॉर्थ इंडिया का वीरप्पन कहलाता था। जब फरार था तब आपके पिताश्री ने उसके भाई बाल कुमार को सांसद बनाया था मिर्जापुर से, उसके बेटे वीर सिंह को बनाया था विधायक और उसके भतीजे राम सिंह को भी बनाया था। तो ये जो जितने डकैत हैं, जितने बड़े ये हैं, इनको आप ही लोगों का संरक्षण था और आप ही लोग उनको इस्तेमाल करते थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून हाथों में लेने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी अपराधियों और अपराध में भी जाति ढूंढती है, लेकिन योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है। यही कारण है कि प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। कि हमें हमारी प्राथमिकता में अपराध का समूल नष्ट करना है। अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का है। हम जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अनैतिक कामों में शामिल हैं, सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। ये लोग अपराधियों में और अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं और अपराध के और अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा है, उनकी सरकारों के समय
किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया राज होता था और एक एक जिला एक एक माफिया को अलॉट था। तो आज अगर मैं कह सकता हूँ योगी जी की सरकार ने अपराध के नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है और आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर। अखिलेश यादव लगातार देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। बात चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था की हो या रोजगार की या फिर आरक्षण और संविधान की। अखिलेश के निशाने पर प्रदेश में जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है।